मुझे नहीं पता मैंने किसका पलटवार किया। मुझे इतना पता है कि जो जनता के लिए गलत बोले तो वो गलत है। मुझे नहीं पता कि जनता को ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं, और जिनको जनता ने बनाया है, जिनको जनता ने बनाया वो जनता के लिए भेड़ बकरी, जाहिल, गंवार कहते हैं। ऐसे लोग, चाहे इसमें कोई भी हो, जो जनता के खिलाफ बोलता है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। देश के हालात में यहाँ बना दिए तो आंदोलन में, जैसे किसान आंदोलन में बहुत शरीक नहीं हुआ, हमने नाम नहीं बताया, तो वो कानून जो वापस नहीं होगी उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नहीं, आप यहाँ गलत है। आप शायद आंदोलन में कम गए हो। कानून तो वापस बिल हो गए, सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए थे, उनकी जो शहादतें हुई थी, हम चाहते हैं उन्हें शहीदी का दर्जा मिले, और हम चाहते MSP। ये सब नहीं हुआ है। बाकी देश के प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से बोला था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये बिल रद्द करता हूँ, और मैं जो है इस विषय में माफ़ी चाहता हूँ। और ये भी बोला था मौजूदा प्रधानमंत्री ने कि मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी, कि कीले गड़वाई, लठ बजाया, डंडे बजवाए, गैस के गोले चलें, क्या क्या करवाया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, और वो फिर भी ये कहते हैं कि कमी रह गई। 2022 के चुनाव थे, इन्होंने किसानों को झांसा देकर के बॉर्डर से भेजा था, और आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ था। और प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की थी, यूपी में चुनाव था और इन्होंने जनता से झूठ बोल कर कुछ इसमें हमारे कुछ किसान नेता भी मौजूद थे जो सरकार से साठगांठ कर रहे थे। उनकी वजह से जनता को, किसानों को मूर्ख बनाया गया। इन लोगों ने मूर्ख बनाया मिलकर के। चंद किसान नेता भी मौजूद थे, सभी के लिए नहीं मैं बोलूँगी, उनकी वजह से ऐसा हुआ और हमने आंदोलन स्थगित कर लिया, बॉर्डर से चले गए। फिर 2024 का जो चुनाव है वो सबसे पहले देश में शांति के नज़रिए से देखूंगी। फिर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, चली गई तो क्या हुआ? तो आपकी पार्टी ने कोई भी जन आंदोलन, तो सड़कों पे तो उतरी नहीं आपकी पार्टी, इसका क्या कारण? किसने कहा सड़कों पर नहीं उतरी है? देश में एक ही पार्टी है जो सड़क पे उतरी हुई है, और ये बात तो सरकार भी जानती है, इसीलिए वो सदस्यता रद्द करती है। दूसरी बात, कर्नाटक में हमारे चुनाव भी है और जनता को घर बैठे भी पता है, और हमारे नेता राहुल गांधी समाज के लिए, इस देश के लिए अकेले एकमात्र 1947 के बाद से जो नेता राहुल गांधी हमारे चले हैं, देश की जनता के लिए, बेरोजगारी के लिए, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उसके लिए चले हैं। अब हम लोग जनता की आवाज़ उठाएं, और हमें अपने नेता की आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता बेहद प्यार करती है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी जनता की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी को कभी भी अपनी आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता उनकी है, उनकी आवाज़ उठाने की। लोकल का नेता कांग्रेस का कोई भी इस कैंपेनिंग में दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो सारे ही कांग्रेस के लीडर, क्योंकि सुनिए, ये प्रोग्राम रात को 1 बजे डिक्लेयर हुआ, जैसा कि मैंने आपको मंच पे बताया, ठीक। और यहाँ पर जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये मौजूद हैं इस शाहबाद के, और हमारे जिला कमेटी को भी सुनिए। एक कांग्रेस के आपके बहुत पुराने लीडर समाजवादी पार्टी से सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आप उन पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं? सुनिए, अपना इस आज़ाद हो गया भारत 1947 में, उनका अपना मत है, वो किस पार्टी की जाके गोद में बैठते हैं डर से, भय से। मैं इसमें कोई तंज नहीं कसूंगी। सुनिए, इस चुनाव, देखिए, इस चुनाव के बाद में जब वो पार्टी ही छोड़ के चले गए, जब वो भगोड़े ही साबित हो गए, तो उस पर मैं क्या बोलूं? ये तो अगर वो अपने, जो व्यक्ति जनता की आवाज उठाता और कांग्रेस की खिलाफत करता हो सही बात के लिए, वो कभी कांग्रेसी नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर वो कांग्रेसी है तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ। समस्त एक कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस का है। 1 बजे प्रोग्राम ये फाइनल हुआ था, तब जाकर के प्रोग्राम हुआ। हो सकता है वो 1 बजे के बाद उनको मैसेज नहीं पहुँचा। आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी दुबई में रहती हैं, उनके पति वहाँ पर एक बहुत बड़े ऑफिसर रहे, काम करते हैं। अगर वो चेयरमैन बनती हैं तो वो सब कुछ दुबई से छोड़ के यहाँ जनता ही जी बिल्कुल, वो दुबई से छोड़ करके यहीं रहेंगी, क्योंकि उनके जेठ साहब जो है, उनकी जेठानी जो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महिला सीट हो गई थी, और वो यहीं पे इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और ये मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि जब इनको आप यहाँ की जनता शाहबाद की अध्यक्ष बनाएगी तो वो यहीं शाहबाद में रहेंगी और पूरी जनता का निष्ठा से काम करेंगे।